Dear students, the topic of today is various resource. That means विभिन्न संसाधन. What is resource? Anything that can be used to satisfy a human need is called a resource. Use many things to satisfy different needs. For example, we use water for drinking, cooking, bathing, etc. हम लोग विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपने विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए, और जो वस्तु हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं वैसे वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं। बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है तो वो बाईसाइकिल, रिक्शा या बस का उपयोग करते हैं। जब हमें घर पे पढ़ना होता है तो हम बुक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बुक, पानी, रिक्शा, बस ये सभी कहीं ना कहीं हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें संसाधन कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मैन मेड रिसोर्स, मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम द नेचर and are used without much change is called natural resources. For example, air, water, soil, etc. ऐसी वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं और उनमें हम बिना ज़्यादा बदलाव के हम उनका उपयोग करते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए वाटर, एयर, सॉइल, etc. नेचुरल रिसोर्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, विकास और उपयोगिता के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्सेज? द रिसोर्स विच क्वांटिटी इज नोन एंड इट इज यूज्ड बाय मैन। ऐसे संसाधन जिनकी भंडार के बारे में हम जानते हो और इनको मानव उपयोग करते आ रहे हो, जैसे द कोल रिजर्व इन झारखंड। झारखंड में जो कोयले का सीमित भंडार है उसे हम उपयोग करना जानते हैं। सेकेंड, पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्स which quantity is not known and it is not used by humans at present. ऐसे रिसोर्सेज जिनका अभी तक हम लोग उपयोग करना नहीं जान पाए हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए द रिजर्व ऑफ यूरेनियम इन लद्दाख। लद्दाख में जो यूरेनियम का असीमित भंडार है उसका उपयोग अभी तक मानव नहीं जान पाए हैं। दूसरा, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जैविक संसाधन, रिसोर्स विच कम फ्रॉम नेचर, रिसोर्स विच कम फ्रॉम नेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होते हैं वैसे संसाधन को हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनसे जो भी हमें संसाधन रिसोर्स प्राप्त होते हैं वो बायोटिक रिसोर्स के संसाधन होते हैं। दूसरा, एबायोटिक रिसोर्सेज, रिसोर्स विच कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि अजैविक संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, etc. ये सभी एबायोटिक रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। थर्ड, बेस्ड ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विस्तार से अगर उनके फैलाव के आधार पर अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को बांटे तो उनको 2 प्रकार से बांट सकते हैं हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय स्रोत, ऐसे संसाधन जिन्हें प्राकृतिक बहुत ही तेजी से रिप्लेस कर देती है यानी कि बहुत ही तेजी से निर्मित कर देती है। उदाहरण के लिए सोलर एनर्जी, एयर, ये ऐसे संसाधन है जो बहुत तेजी से रिसोर्स होते हैं। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से बनने में हजारों साल लग जाते हैं यानी कि जिनका रिप्लेसमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। उदाहरण के लिए फॉसिल्स फ्यूल्स, नेचुरल गैस, etc. सेकेंड, मैन मेड रिसोर्स, मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं वैसे संसाधन को हम लोग मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए बिल्डिंग, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, etc. थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव एक खुद विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जिसे मानव को संसाधन में बदलने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की जरूरत पड़ती है।
वो है नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। इसी से एक मानव संसाधन के रूप में आ सकता है। पहला नॉलेज यानी कि ज्ञान यानी कि शिक्षा, जो हमें एजुकेशन से प्राप्त होती है। अगर हमारे पास एजुकेशन होगा तो किसी भी चीज़ को हम बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। स्किल यानी कि कार्य क्षमता, अगर आप किसी चीज़ में बेसिक नॉलेज लेते हैं, जैसे कि कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने जाता है और वहाँ पे वो शेफ की तैयारी करता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। यानी उसके पास स्किल है कि वो किसी भी प्रकार का भोजन प्रिपेयर कर सकता है बहुत ही तेज़ी से। एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप इंजीनियर के पास जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन टेक्नोलॉजी से बहुत बड़े बड़े इमारतों को खड़ा कर सकता है और उसको बना सकता है। तो इस नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी से मानव जो है वह एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकता है। थैंक्स।